इतिहास क्या है ये? क्या सिर्फ गुजरे जमाने की कहानियों, तारीखों और घटनाओं का एक बंडल है? आज हम इतिहास को समझने के लिए एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही अनोखे सोर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक ऐसा सोर्स जो हमें ये बताएगा कि हम क्या याद रखना चुनते हैं। पहली नजर में देखें तो ये इतिहास का एक पुराना सा क्वेश्चन पेपर लगता है। कुछ सवाल हैं, कुछ नंबर हैं और 3 घंटे का वक्त। बिल्कुल सीधा साधा। लेकिन चलिए इसमें जरा और गहराई से उतरते हैं। सोचिए जरा, अगर ये सिर्फ एक टेस्ट ना हो, बल्कि हमारे अतीत की सबसे जरूरी कहानियों का एक चुना हुआ नक्शा हो। एक ऐसा नक्शा जो हमें बताता है कि एक पीढ़ी के लिए क्या जानना सबसे ज्यादा जरूरी समझा गया था। तो आज हम इतिहास के इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन पेपर हमें अतीत की कौन सी कहानी सुनाता है, किन लम्हों को जरूरी मानता है और किन आइडियाज को अमर। तो चलिए अपनी इस पड़ताल की शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। ये वो हिस्सा है जहां ये परीक्षा हमारी सभ्यता और हमारे विचारों की शुरुआती नींव के बारे में सवाल करती है। देखते हैं कहानी कहां से शुरू होती है। और ये देखिए, पहला ही सवाल हमें सीधे इस इलाके के इतिहास की सबसे बड़ी और अनसुलझी पहेलियों में से एक पर ले आता है। मतलब ये परीक्षा सिर्फ तारीखें नहीं पूछ रही, ये तो सीधे इतिहास के रहस्यों में गोता लगा रही है। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे प्राचीन भारत के फिलॉसफिकल आइडियाज को जरूरी माना गया है। जैसे कि अनेकांतवाद, जिसका मतलब है कि सच के कई पहलू हो सकते हैं। यह दिखाता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि ये विचारों के विकास की कहानी भी है। इस परीक्षा में ऋग्वेद जैसे ग्रंथों पर भी सीधे सवाल हैं। ये हमें उस प्राचीन कॉन्टेक्स्ट से जोड़ता है जहां से हमारे कई कल्चरल और फिलॉसफिकल आइडियाज की शुरुआत हुई। चलिए अब विचारों की दुनिया से निकलकर चलते हैं साम्राज्यों की दुनिया में। देखते हैं कि ये पेपर कैसे बड़ी बड़ी सल्तनतों के बनने, उनके चलने और आखिर में उनके बिखरने की कहानी बताता है। यहाँ एक चीज गौर करने वाली है, एक ही पन्ने पर दो बिल्कुल अलग सवाल। एक तरफ मौर्य प्रशासन की कामयाबी का जिक्र, तो दूसरी तरफ ये सवाल कि मराठा साम्राज्य एक टिकाऊ एम्पायर बनाने में नाकाम क्यों रहा। ये दिखाता है कि इतिहास जीतने वालों का भी है और हारने वालों का भी। ये सवाल बहुत बारीक है। क्या शेर शाह एक प्रवर्तक था, मतलब एक इनोवेटर जिसने सब कुछ नया बनाया, या फिर वो एक सुधारक था, एक रिफॉर्मर जिसने पुरानी व्यवस्थाओं को ही बेहतर किया? ये परीक्षा हमें मजबूर करती है कि हम शासकों का मूल्यांकन करें, सिर्फ उनके कामों को रटे नहीं। तो बात साफ है, साम्राज्यों को सिर्फ उनकी जीती हुई लड़ाइयों से नहीं आंका जाता, बल्कि उनकी कल्चरल और आर्टिस्टिक विरासत से भी परखा जाता है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो एक पूरे दौर की पहचान है। अब हम उन बड़े टकरावों पर ध्यान देंगे जिन्हें इस परीक्षा में इतिहास के टर्निंग पॉइंट्स के तौर पर देखा गया है। ये वो लड़ाइयाँ और जंगें हैं जिन्होंने आने वाले वक्त की दिशा ही बदल दी। तराइन, पानीपत, प्लासी, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो मोड़ हैं जहां सत्ता का पलड़ा हमेशा के लिए झुक गया। जैसा कि ये टेबल दिखा रही है, तराइन के युद्ध ने उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी, तो वहीं प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिश राज का रास्ता खोल दिया। साफ है कि इन लड़ाइयों को भारतीय इतिहास में बहुत अहम माना जाता है। ये सवाल दिखाता है कि किसी भी जंग के नतीजे कितने दूर तक जा सकते हैं। कैसे एक युद्ध को खत्म करने वाली संधि ही दूसरे और ज्यादा भयानक युद्ध की वजह बन सकती है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो चलिए अब जरा और आगे बढ़ते हैं आधुनिक दौर में। ये सेक्शन उन सवालों पर फोकस करता है जो दुनिया भर में चले आंदोलनों, उपनिवेशवाद और नए देशों के जन्म से जुड़े हैं। ये टाइमलाइन बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे ये परीक्षा लोकल और ग्लोबल घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखती है। चाहे वो 1857 का विद्रोह हो, फ्रांस और रूस की क्रांतियां हों या फिर चीन की क्रांति, ये सब आज की दुनिया को बनाने वाले जरूरी हिस्से हैं। यहाँ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जैसे आर्थिक विचारों से लेकर जो ये बताता है कि कैसे भारत का पैसा ब्रिटेन जा रहा था, म्यूनिक समझौते जैसी इंटरनेशनल घटनाओं तक, ये सारे टॉपिक हमें बताते हैं कि उस वक्त किन चीज़ों को समझना ज़रूरी माना जाता था। तो इन सभी फैक्ट्स, तारीखों और लड़ाइयों को देखने के बाद हम इस विश्लेषण के सबसे बुनियादी सवाल पर वापस आते हैं। आखिर इन सबको पढ़ने का मकसद क्या है?
शायद इस पूरे पेपर का सबसे छोटा लेकिन सबसे गहरा सवाल। ये हमें एक पल रुककर ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अतीत को खंगालते ही क्यों हैं, इसका असल मतलब क्या है। तो बात ये है कि सवालों का चुनाव अपने आप में एक कहानी कहता है। ये हमारी सामूहिक याददाश्त और हमारी कीमतों को दिखाता है। ये परीक्षा एक दस्तावेज है कि हम कौन थे और हम क्या बनना चाहते थे। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर आज इतिहास का ऐसा ही एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए तो उसमें कौन से टॉपिक, कौन सी घटनाएं और कौन से विचार शामिल होंगे? आज का इतिहास कौन सी कहानी सुनाएगा?